होता है वैसे ही लिखना होता है, फिर वही मन के अंदर चल रहा होता है ना, वैसा का वैसे ही लिखना हो जाता है फिर। तो ये बहुत अभ्यास करने की बात होती है, तब जाकर के इसमें सुधार होने की संभावना होती है। नहीं तो जो याद किया होता है बचपन का वही चलता रहता है। और संध्या में, यज्ञ में और जितने भी मंत्र पाठ आदि आप करते रहे हैं, उसमें ये गड़बड़ इसीलिए होती रही है कि वो याद वही है जैसा का जैसा याद कराया गया था, जिसने जैसे सुनाया आपने याद कर लिया, और लिखने में भी बहुत कुछ वैसा आ गया। तो अभी भी गलतियां बहुत हुई हैं और मैं लिखा भी, मेहनत करने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, अभी भी बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो पूरा ध्यान से एक एक शब्द को अभ्यास के रूप में अपने आप किया करो, जब मर्जी करो। जब मेरी परीक्षा होगी तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तब आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आचार्य जी अभी तो 10 दिन और दे दो, 5 दिन और दे दो, तब नहीं बोलोगे। तब कहोगे लो जी कल की भी आज परीक्षा लो। ये होता है अभ्यास करने का तरीका, बोलना ना पड़ा करे। हमारे माता पिता ने, पिताजी ने मुख्य रूप से यूं समझाया कि देखो बेटा, स्कूल में जाते हो ना क्या करने, सबको मालूम है स्कूल क्या करने जाता है बच्चा, पढ़ने। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब टीचर ने पढ़ा दिया वो पढ़ाई हो गई, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। उसके बाद जो होमवर्क मिलता है, और होमवर्क कभी कभी नहीं भी मिलता, तो आपको पढ़ाई वो आई है कि नहीं आई उसको आप अभ्यास करो। और हमारा अभ्यास कैसा होता था? प्रतिदिन लिखने का। यानी होमवर्क का मतलब पिताजी ने समझाया, मैं होमवर्क माने घर का काम है। ये पिता स्कूल वालों ने दिया तो भी ठीक है कि घर पर करना है, उन्होंने नहीं दिया तो घर का काम समझ के करो कि पढ़ना जरूर है। पढ़ने का मतलब लिखना जरूर है, तब जाकर के ये उन्नति का हमारा आधार बनता है। नहीं तो बस काम चलो, काम चलता है नहीं तो फिर। चलो ये पहले मंत्र पाठ करेंगे। आज कौन तैयार है दंड भरने के लिए? आदर्श मेहता तैयार है भाई, अभी तक भरा नहीं है। आदर्श क्या कह रही है? जवाब दो, बोल के जवाब दो। आचार्य जी मेरा सही जाएगा, मैंने सुना मेरा ठीक जाएगा मंत्र। पक्का भरोसा है? हाँ जी। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। हमें तो ऐसे लोग चाहिए भाई। एक सुषमा जी ने हमारे को एक सुझाव दिया, इन्होंने कहा भाई अब इनको ना एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाओ इनके लिए जो बहुत अच्छे से यज्ञ करा सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, सारे काम अच्छे अच्छे कर सकते हैं ना, तो इनको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट दो, ताकि हमारे मंत्रोदय की तरफ से आ रहे हैं जी हमारे यज्ञ कराने के लिए, ऐसा कराने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं, इनसे भी बात करते हैं। और बहुत सारे तो हैं, आप में से कई सारे लोग हैं जो कराते ही हैं अभी तक, तो एक और प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा तो और अच्छा लगेगा कि एक और मेडल और मिल गया। चलो जी फिर आदर्श तैयार हो जाओ, करो, शुरू करो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वाह, आदर्श को तो इनाम मिलना चाहिए भाई, ये तो कमाल ही हो गया। इनने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली कि मेरी गलती नहीं होगी, मेरे को पक्का विश्वास है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब ये भी ध्यान रखना है कि जितने हमारे सारे मंत्र हमारे बोलते हैं ना, अभी हमने आपको स्वस्ति वाचन शांतिकरण के अर्थ भी समझाने सिखाने, वो भी अभी समय आएगा, वो भी करवाएंगे। लेकिन मतलब है कि चाहे हम कोई भी मंत्र बोलें, कभी कभी वेदों में से भी पढ़ करके बोलते हैं लोग, आहुतियां देते हैं उनसे। कोई कोई जैसे शतक निकाल के बैठते हैं ना, किसी आर्य समाज में ऐसा भी नियम होता है कि अब 5 मंत्र पढ़ेंगे, अर्थ सहित पढ़ेंगे, स्वाहा करके आहुति भी डालेंगे। तो आर्य समाजों के अपने अपने नियम है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि चलो स्वाध्याय भी हो जाएगा, अर्थ भी कुछ समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी वहां पर मंत्र पाठ करे, आहुति दिलवाए, तो एक तो उसके बाद माइक होगा, पहली बात माइक होगा तो आवाज आपकी सबके पास जाएगी। और वैसे ये नहीं कह रहा हूं कि सबको ही पता लग जाएगा कि आपने गलत पढ़ा या सही पढ़ा, वो तो कोई विद्वान बैठा होगा तो उसको पता लगेगा कि ये पढ़ा क्या है इन्होंने। तो उतनी स्तर आपका, उतना ऊंचा स्तर बन जाए कि कोई बैठा भी हो तो वो भी बाद में आपकी वाह वाह करे कि देखो भी कमाल कर दिया,
कितना एक एक शब्द, एक एक उच्चारण जो है इनका बिल्कुल शुद्ध था, ऐसा प्रयास करने का हमको ये करना है, ये प्रयास करना है भाई। चलो जी, अब ये कैमरे ऑन करो भाई सारे, सबके बंद हुए, बहुत सारे बंद हुए पड़े हैं। एक सुखवर्षा, मिथिलेश, राज चावला, सुमन बत्रा, शशि प्रभा, सरोज, रामधारी, पूजा मित्रा, प्रवीण सेतिया, वी प्रभा, कमलेश जांगरा, पूजा मित्रा। चलो ये ऑन करो जी कैमरे, और फिर अब अपने बारे में सुनना शुरू करो। अपना पेपर निकाल के तैयार बैठो, पहले तो उसी से ही तो बात होनी है। आपसे ही तो मैंने पूछना है कि आपने इसमें लिखा क्या हुआ है, और आपको कितने नंबर आपने दिए थे और मैंने कितने दिए हैं, तब आपको पता लगेगा कि आचार्य जी ने गलत किए हैं या सही किए हैं। गलत भी हो सकता है, कोई संभव बात नहीं है, गलत होगा तो मैंने भूल सुधार करके डाल दिए लास्ट में। देखा है आपने? आदर्श देखा है तो मैंने डाला है। देखा आचार्य जी। हाँ, किसी के नंबर बढ़ गए हैं, किसी के कम हो गए हैं वहां पर। हाँ जी। तो ऐसा भी होता रहता है। चंद्रकांता जी ने पेपर नहीं दिया था मुझे लग रहा है। जी आचार्य जी, आपने परीक्षा नहीं दी थी ना ये वाली? जी जी मैं गोवा में थी, मैं सॉरी मैं नहीं दे पाई। कोई बात, वो तो देखो जैसी परिस्थिति है उसी हिसाब से काम कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं। चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं। सरोज अरोड़ा जी आइए, अब माइक ऑन करें, बाकी सब ऑफ रखेंगे, फिर इनसे मैं पूछूंगा, आप वो पेपर सामने रखें। हाँ जी। जो संन्यास शब्द है वो निकालो। वो गलत था, मैंने बाद में देखा, उसमें अच्छा, बिंदी आपको लगी गलत थी। तो आपको क्या पता लगी वो बताओ अब। उसमें ऊपर स और संन्यास बीच में ऊपर अनुस्वार लगना था, और हाँ, ये अब ये बताओ ये क्यों लगना था, इसका भी कारण बताओ। इसमें सम न्यास होना चाहिए था, जो बाद में मुझे समझ में आया, म का अनुस्वार होना चाहिए था। बिल्कुल, अगर हम इसको जैसे आपने लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे तो वो बताओ क्या पढ़ोगे, अब जो आपने लिखा है वो क्या पढ़ोगे? स न्यास हो जाएगा, न्यास सहित। बस यही समझाना था, को समझ में आ गया। ये गलतियां बहुतों ने की हैं संन्यास वाली ना, क्योंकि इसका अगर पढ़ेंगे ना एक एक शब्द को अलग करके, स छोड़ दो पहले तो बाकी बनेगा न्यास, अब स जोड़ दो न्यास, और हमारा शब्द क्या है संन्यास, इसलिए वो आपको स्पष्ट बता देता है कि अनुस्वार भूल गए इसलिए वो गलती हो गई है। अगला शब्द है आपका अभिस्रवंतु। आप इसमें गलती ढूंढ पाए, क्या गलती है? में स्र था, स्र ही लिखा है, से हो सकता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, नहीं समझ में। नहीं, और ढूंढो, इसमें है गलती भी, स्र वाली नहीं है। अच्छा, अभिस्रवंतु नहा। नहा की मैंने बोला ही नहीं था। नहीं समझ रहे, आप बताइए। नहीं समझ आ रहा ना? नहीं, अब लाइन देखो आपने किस किस के ऊपर लाइन लगा रखी है, वो अक्षर पढ़ो। अभी में आधी और आधी उधर से श्रवंतु तक, भी से आगे, बीच में जरा सा गैप है भा में। आपने जो जिस तरह से वो अभी लिखा हुआ है ना, वो लाइन ऊपर आई हुई है, जो पहले वाला जो भा है उस पर लाइन आई, वो गलत हो गया। बस इधर नहीं आनी चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए बस। अच्छा, हाँ ये गलतियां हो सकती हैं। मैंने ऐसे बहुतों के अंक काटे हुए, ये जिसने लाइन का ध्यान नहीं रखा, मैंने शुरू में इसलिए बोला था कि बहुत जिन जिन अक्षरों पर लाइन नहीं आती वो भी अगर आप लाइन लगाएंगे तो मैं लाइन से थोड़ा आगे बढ़ गया। हाँ, इसलिए वो गलत हो गया है। अच्छा, आगे आपका यविष्ठ्य, इसको पढ़ो जरा, कैसे लिखा है आपने? ये ठीक है, पता लगा गलत क्या है इसमें? यविष्ठय, हाँ, इसमें गलती पता लगी, गलती है क्या? हलंत आना था पे, मैंने नहीं लगाया हुआ। हाँ, यही गलत है। इसका तरीका यही होता है, या तो हलंत लगाओ, नहीं तो जो य लिखते हैं ना, य के ऊपर लाइन तो लगती है, लेकिन जो य का घुमाव ध्यान से शुरू होता है वो लाइन से नीचे आ जाता है, तब वो ठ हलंत बन जाता है। ये मतलब है इसका। ठीक है, ठीक है। आपने 46 नंबर दे रखे थे अपने आप को। वो दो तो मैंने बाद में अपने वो संन्यास वाला निकाला, बाद में निकाला था। 45 समझ लो। मैंने फिर आपके वो 38 पहले अंक दिए थे, फिर मैंने 40 किए, क्योंकि विदधत विश्व से वो आपका ठीक था। मैंने जो लिखा था वो मेरा गलत था, फिर मैंने ये वाला लिख करके डाल भी दिया था मंत्रोदय पर, विदधत सारे पूरे हैं, लेकिन बाकियों ने क्या किया, उन्होंने
जो ध हलंत किया, किसी ने ध पहले लिखा, किसी ने द बाद में लिखा, वाह हलंत किया, वो सबके गलत हो गए, क्योंकि लिख आप पहले चुके थे, फिर आपने मेरे से जो मिलान किया, लेकिन आपका वो गलत था, तो इसलिए मेरे को अंक काटने पड़ गए। मैंने कहा ये गलत मेरा था, आपने जो लिख दिया था वो लिख ही दिया था। चलिए, अब आपके अंक हो गए 40, ठीक है जी। और आपकी गलतियां भी आपको बता दी हैं। अब रेखा गर्ग आइए जी आप। हाँ आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। रेखा, आपको गलतियां अपनी पता लगी हैं तो बताओ। आचार्य जी मुझे तो उद्भुत स्वागने में दा पे हलंत नहीं लगाया मैंने। ठीक है, एक तो ये ठीक है, आप गलती पता लग गई। दूसरी क्या है? दूसरी नहीं मेरे को दिखाई दी आचार्य। आकांक्षा देखो एक बार। हाँ आचार्य जी। रखो जी जहां से आवाज आ रही है। हाँ देखा आचार्य जी। क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक स्पेलिंग करो अलग अलग। आ का डंडा, का आ का डंडा, फिर वो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता ये, फिर शाह। तो ये तो शाह नहीं होता ना, यही तो गलती है। आकांक्षा। आकांक्षा होता है क्ष। अच्छा। आपने लिखा है आकांक्षा। शाह, हाँ हाँ आचार्य जी। शलगम वाला श बना दिया ना, ये गलत हो गया इसीलिए। अच्छा। ठीक तो है, समझ आ गया। क्षत्रिय वाला आता आचार्य जी? कौन सा? हाँ क्षत्रिय। क्षत्रिय वाला, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्षमा ठीक जो है। होता है ना, वो होता है आकांक्षा। अच्छा मैं तो शुरू से कब से यही लिखती आ रही हूँ हाँ आचार्य। नहीं, यही इसीलिए तो हम ये डिक्टेशन करवा रहे हैं, इसीलिए करा रहे हैं कि जहां जहां जिसने जो गलत सीख रखा है उसको ठीक करते जाओ, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, कुछ भी हो। हाँ आचार्य। तो आपके अब 46 अंक इसलिए बने, 50 आपने लगाए हुए थे, तो आपके हाँ दो और दो अंक कट गए, इसलिए 46 अंक हो गए। ठीक है, ठीक है आचार्य। चलिए माइक बंद करिए। अब स्नेहलता गुरुग्राम वाले आइए। स्नेहलता जी जल्दी आइए फटाफट। नहीं आई है तो इनका नंबर नहीं आएगा, फिर मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। आदर्श मेहता जी आइए। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कितने अंक लगाए थे आपने? 45। और आए कितने हैं अब? 35। कितने हैं? 35। हाँ 35, ठीक है। आपको गलती पता लगी है कि नहीं लगी, पता ये बताओ पहले। नहीं आचार्य जी। हिंदी वाले में पता नहीं लगा? चलो अद्भुत नहीं। देखो एक बार, अद्भुत देखो। अ अ के बाद क्या लिखा है? द द के नीचे हलंत किस तरफ होता है? सीधी तरफ। और आपने कहाँ लगा रखा है? सीधी तरफ ही आचार्य जी, नहीं पता नहीं, दो आ रहे हैं ऐसे ही। वो जिस तरह से भी लिखा है ना, वो अद्र बन रहा है ज्यादातर, ये अद नहीं लग रहा। अगर द देखो, अक्षर को जरा सा भी गलत, म और भ में कितना सा फर्क होता है, जरा सा होता है। ध और घ में कितना फर्क होता है, वो भी जरा सा होता है। तो इसलिए ये आपका गलत माना गया कि अद्भुत की जगह पर जो द ना हलंत नहीं लग रहा, बल्कि द का वो गोलाई आकर के नीचे आनी चाहिए, जो उसके बाद जो हलंत लग रहा है वो इस तरफ को लग गया, बल्कि इसलिए वो गलत है। ठीक है आचार्य। और आगे जो संकुचन है उसको पढ़ो, वो कैसे लिखा है? कौन सा? संकुचन। अब स्पेलिंग पढ़ना आराम से, क्या क्या लिखा हुआ है? स हाँ जैसे ड डालते हैं ना, उस पे बिंदी। क हाँ, अब रुको, अभी रुक, यहीं रुको बस। सिर्फ बिंदी नहीं होती ना, यही तो गलती हुई है। बिंदी के साथ एक और बिंदी होती है। नहीं नहीं, बिंदी के साथ बिंदी नहीं होती, नीचे हलंत होता है। अच्छा। अब आगे समझ। हाँ जी। बस ये गलती थी इसमें, तो आपके 20 अंक लगे हुए थे, तो 4 हट गए, इसमें से 16 रह गए यहाँ पर। अब आगे चलो। विदधत विश्व से पता लग गया उसमें क्या गलती है? नहीं आचार्य जी। द हलंत लगा हुआ है ना, हाँ जी। ये गलत है इसलिए। ठीक है। विदधत याद पूरा आना चाहिए। विदधत विश्वसी जो आता है ना, तो हाँ ये द जी। और ध दोनों पूरे होते हैं, आपका द हलंत है। और हाँ इसके जी। बाद है स्वाग्ने जो है ना, वो देखो, पढ़ो ध्यान से एक बार।
स्पेलिंग बोलना पता लग जाएगा आपको। उद्बुद्धे स्वाग्ने पढ़ो। छोटा उ, द के पैर में हलंत, ब छोटे उ की मात्रा, आधा ध य, आधा स व को आ की मात्रा, आधा ग न को छोटे की मात्रा। छोटे की मात्रा है, देखो पहले। हाँ जी आचार्य जी। छोटे की है। हाँ जी। अगर वो मिक्स हो रही होगी तो इसे मैंने काट लिया अंक। वो ऊपर को थोड़ी चढ़ गई, उसके साथ तो ऊपर वाले अक्षर के साथ लग गई। भाई इसीलिए गलत है ना ये। इतना कठोरता से जब पेपर चेक करेंगे ना तब सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम नहीं तो सोचते हैं क्या हो गया, इस लाइन जरा सी इधर ही तो आई है, क्या फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया। इसलिए वो एक ही मात्रा नहीं है, कुछ और दिखना शुरू हो गया। आगे चलो, अब सुसंविधा है पढ़ो। इसमें मैं बता ही देता हूं, आप समझोगे ठीक है ये घ बना हुआ है, सबने लगभग गलत लिखा है, सबने 90% ने ये जो सुसंविधाय करना था ना। और ध और घ में यहाँ अंतर क्या होता है, जो द के साथ नीचे जो लगा हुआ है वो ये है कि जब आप उसको मिला देते हो द से तो वो घ बन जाता है बस। और जरा सा भी अलग जिसने लिखा है मैंने ध मान लिया उसको। अब ये सुसंवित घाय बन गया, ये धाय नहीं बना क्योंकि मिला हुआ है उसके साथ, द के साथ। इसमें तो ये सावधानी रखनी जरूर। हाँ बोलो। खुला छोड़ना है मुंह उसका नीचे से। हाँ थोड़ा कोने में एक और लाइन, जिसे ध लिखते हैं हम शुरू में, क ख ग आदि त थ ध लिखते थे, तो ऐसे लाइन से यूं शुरू करो और तब गोलाई बनाना शुरू करो, वो स्पष्ट रूप से ध बनेगा। आगे मन्यस्व देखो। पढ़ो, स्पेलिंग पढ़ो मन्यस्व के। कितना नंबर आचार्य जी? मन्यस्व, सरस्वत्यनु मन्यस्व। हाँ जी। स र आधा स, ये नहीं, सिर्फ मन्यस्व, सिर्फ मन्यस्व के पढ़ो। म आधा न, य स व। और अब पढ़ के बोलो क्या बना ये। मन्यस्व। स्व कहाँ बना ये, मन्यस्व बन गया है, तो स बुरा है आपका। हाँ जी, स पूरा है। इसलिए ध्यान से, वो इसलिए तो कहा है पढ़ो ना, तो आपने तो याद किया हुआ पढ़ दिया ना, लिखा हुआ पढ़ना है, लिखा हुआ क्या है, पूरा इसलिए स स्पेलिंग। हाँ मन्य सब बन गया ये, इसलिए गलत हो गया। तो जो हम लिखते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा सावधानी चाहिए होती है, और जो हम बोलते हैं उसमें भी बहुत सावधानी चाहिए होती है, तब जा करके वो 100% ठीक होता है। इसमें आपके 6 अंक कट गए आपके 3 गलतियों के, तो क्या बन गया, 19 ही हो गए और 16 हो गए, वो 35 अंक हो गए आपके। चलिए सुशील ढाका जी आइए, सुशीला जी। नमस्ते आचार्य हाँ। जी। कोई आ गया तो मैं पहले मेरा ले लोगे आप, तो वेट कर नहीं लूं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। मैं जा सकती हूँ आचार्य जी से? हाँ जा बाद में? सकते हैं। ठीक है, मैं- सुशीला ढाका जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपके अंक कितने हैं? 32 आचार्य जी। लगाए कितने थे? 50। देख लो कितना फर्क है, कितना ज्यादा। जी आपको आचार्य गलतियां जी। पता लगी हैं? पहले बताओ, गलतियां पता लगी कि नहीं? नहीं लग रही आचार्य जी। अच्छा चलो बताता हूं मैं। अब आप एक बात के लिए और थोड़ा और जागरूक रहो। जब मैंने रिजल्ट डाला, रिजल्ट डालने के बाद आपने जो अंक लगा रखे थे वो अंक नहीं आए आपके सामने, तो आपको तुरंत पेपर चेक करना चाहिए था ना, मेरे वाले से फिर मिलाना चाहिए था, ताकि पता लग जाए कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। वो आपने पुरुषार्थ नहीं किया, वो रह गया। और मैंने कितना पुरुषार्थ किया आपको बता ही दिया है कि एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ा है, तभी तो नोट किया है सारा कुछ। 3 पेज भर गए इसके अंदर रजिस्टर के इतने में। और कितना टाइम लगा होगा आप ये सोच के देख लो जरा, कितना टाइम लगा होगा इसमें, कितने घंटे लगे हैं। ये 2 मिनट का काम नहीं था ये। एक एक अशुद्धि को पकड़ा है बकायदा कि ये कहाँ इसने कैसे लिखा हुआ है। और जिसने बहुत ज्यादा गलत जैसा लिखा हुआ था तो मैंने वो तो वैसे अंक काट ही दिए। फिर मैंने पहले कहा था कि शुद्ध लेख होगा, साफ सुथरा होना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें करेक्शन की जरूरत है तो काट के दोबारा लिखो। वो भी कईयों ने गलती कर रखी है, वो काट के वहीं ठीक किया हुआ है। अब किस किसने की ये मैं नाम नहीं बता सकता ना, मेरे सामने इस समय वो पेपर है। अब आप सुन लो आपकी गलतियां क्या है।
एक तो आपका किंचित गलत है, त हलंत नहीं लगाया आपने। अब सुनते जाना बस, फटाफट चेक करते जाओ। इसके बाद हाँ जी। अद्भुत है, द पूरा आ गया यहाँ पर, तब गलत है ये। इसके बाद संन्यास है, इसमें स और बिंदी नहीं है। इसके बाद है स्वाभिमानी लिखा है आपने। अच्छा माइक बंद करो, आप माइक बंद कर दो। शॉर्ट खड़खड़ आ रही है, खड़खड़ आ रही है, बंद कर दो। सुनते हो, बंद करो। हाँ सुनो बस। स्वाभिमानी में स्वाभिमानी नहीं है, आ की मात्रा नहीं है। लौहपथ कामिनी भी बहुतों ने गलत लिखा हुआ है, वो लो लिख दिया, लौ होता है, डबल औ होता है ये। ल के बाद औ की मात्रा होती है और आपने ओ की मात्रा डाली हुई, ये भी गलत है। इसके बाद जो आश्चर्य लिखना था वो आपने लिखा है चाश्चर्य, च लिखा हुआ है, वो आ नहीं है वो। इसके बाद है प्रतिध्वनि, छोटी की मात्रा होती है ध्वनि, और आपने बड़ी की लगाई है। इसके बाद फिर वो अविरुद्ध वाली वही बात है, घ बन गया, वो मिलाया हुआ है साथ में, इसलिए वो अंक कट गए। तो 8 गलत हैं, तो 16 अंक कट गए आपके। बाकी कितने बचे? 9। और बाहुभ्याम में म हलंत नहीं है आपका, बाहुभ्याम ऐसा बन गया, इसलिए वो एक गलती के 2 अंक कटे, इसलिए वो 23 ये और 9 32 अंक आपको मिल गए। चलिए अब अगला नाम है सुषमा बजाज। आओ जी, जल्दी आ जाओ फटाफट। सुषमा बजाज आई हैं कि नहीं आई हैं? नहीं है आचार्य जी। ठीक है। आचार्य जी, हाँ जी, लोहपथ गामनी से पहले कौन सी गलती थी मेरे? स्वाभिमानी। रवि बाला सिंगल जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आपके अंक कितने लगाए थे आपने? मैंने 23 एक में 23 एक में, दोनों में 25 में से 2 काटे, 2 गलतियां निकाली। 46 अंक आपके लगाए हुए थे आपने, और अब कितने मिले आपको? अब मेरे को मिले 26 और 20 अंक कट गए। देखो कितने ज्यादा गलतियां हैं। और जबकि मैंने जब पेपर भेजा है तो वो किस लिए भेजा हो, उससे देख करके चेक करना है ना। जी जी। उससे देखने के बाद भी इतनी गलतियां क्यों? फिर तो बिल्कुल गलती होनी नहीं चाहिए, वो तो कम से कम ध्यान से चेक करना ही चाहिए था। अब सुनो गलतियां सुनो। संन्यास में वो गलती है, बिंदी नहीं है। स्वाभिमानी दोनों चीजें बोलना नहीं है, सुनना है बस। जब मैं कहूंगा बोलो, इसका जवाब दो, तब देना, वरना सुनते जाओ। स्वाभिमानी, छोटी की मात्रा लगाई, वो गलत। लौहपथ गामिनी, गामिनी में न में बड़ी की मात्रा होती है, आपने छोटी लगाई हुई है। मीमांसा। इसके बाद वैश्विक, देखो कैसे लिखा है आपने, श आधे के बाद मात्रा आ रही है व की, इसलिए आधा अक्षर हो तो मात्रा पहले आनी चाहिए, बाद में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद खम ब्रह्म में ख के ऊपर आपने चंद्र बिंदु लगा रखा है, वो विदधत विश्वस में द हलंत है, ये गलत हो गया। त्वमिष्टा पूर्ते, अब इसमें आप सिर्फ अंत वाला जो शब्द है पूर्ते, इसके स्पेलिंग बोल दो। माइक ऑन करो और बोलो, माइक ऑन करो। सॉरी, पा पे बड़े ऊ की मात्रा, ता के ऊपर डबल ता है मतलब, और ए की मात्रा। क्या बना ये? बोलो, इसी को बोलो, सिर्फ इतने को। पूर्ते। र कहाँ है इसमें? जी र कहाँ है इसके अंदर? बोला आपने र अभी? ठीक है जी। हाँ इसीलिए बोला आप नाम जो लिखा है वो पढ़ा करो, ये मत याद किया हुआ मत बोला करो। स्पेलिंग बोल पूछने का यही तो मतलब था मेरा। स्पेलिंग बोल भी रहे हो, फिर मैं कह रहा हूँ पढ़ो, फिर वही याद किया हुआ बोल देते हो। वही बोलो जो लिखा है। इसके बाद है समिधाग्निम, इसमें तो आपने बिंदी भी लगाई है, हलंत भी लगाया, ना किसके साथ मिला हुआ कुछ पता ही नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा अशुद्ध है वो। और यविष्ठ, ठ आधा नहीं है, ठ पूरा है, इसलिए आपके 13 नंबर वो कटे हैं, 10 नंबर पहले कटे हैं और 10 बाद में कटे हैं, 20 अंक कट गए, तो आपके 26 अंक रह गए। तो अगली बार अब ये बात देखो और ध्यान से सुनो, अगली बार जब परीक्षा हो और मैं आपको जब लिख करके भेज दूंगा, तो आपकी 3 गलतियों से ज्यादा होने पर, सब लोग ध्यान से सुनना, 3 गलतियां
जो मैंने आपको लिख करके ठीक ठीक भेजा होगा और आपने उसको फिर भी चेक ठीक नहीं किया तो आपके 0 अंक हो जाएंगे। ये दंड होगा अगली बार। अगर आपके 40 अंक भी आ रहे होंगे और 3 गलतियां आपने फिर भी चेक नहीं कर पाए तो आपके अंक हो जाएंगे 40 में से 50 में से 0 अंक। 1 अंक भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे पुरुषार्थ को, आप मेहनत को कुछ समझते नहीं हो। उसमें फिर भी अब गलती जैसा आप मतलब कैसे देखते हो पता नहीं लगता। चेक करना पड़ेगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ध्यान से। तो इसमें अब अगली बार ये गलती ना हो। चलिए माइक बंद करिए। शकुंतला आर्या जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। कितने अंक हैं आपने लगाए थे? जो मैंने अपने 39 लगाए थे, आपने 40 दिए। मैंने कितने दिए? 40। शकुंतला आर्या के 40 अंक लगे हुए हैं। हाँ जी। फिर बहुत बड़ी गलती है, तो बहुत भयंकर ब्लंडर मिस्टेक है ये। तो आपके अंक तो 27 हैं सिर्फ। वो इसका मतलब है जो आगे वाला जिसका नाम था उसके अंक लग गए। अब गलतियां सुन लो पहले, पेपर आपके सामने है। हाँ जी, हाँ जी। उद्बुद्ध स्वाग्ने विसर्ग नहीं होती इसमें। हाँ जी, लगी हुई है। हाँ जी, लगी हुई है। समिधाग्निम, इसमें आपको ढूंढनी है गलती क्या है और अच्छे से ध्यान से देखना, फिर बोलना। मैं मतलब जो मैंने चीजें बोली हैं ध्यान से देख करके चेक करके बताओ। समिधाग्निम, क्या गलती है इसके अंदर? धा में आ की मात्रा लग गई। समिधा वो तो ठीक है। समिधा अग्निम। हाँ, समिधाग्निम जो आपने लिखा है उसमें फिर भी गलती है। वो ढूंढ और अच्छी तरह से देखो कि गलती है यहाँ पर, क्या गलती है। या ये लग रही है मुझे, जो छोटी की मात्रा है वो ना तक जानी चाहिए थी। बस ये वाली है गलती, इसीलिए नंबर कट गया आपके। ये लिखने में हो जाता है मेरे से, वैसे मुझे पता है कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। हाँ, चलो ठीक है, चलेगा नहीं ना। आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने तो अंक काटने हैं इस बात के। जो देखो एक सिंपल सी बात है इसमें, ग आधा है पहली बात तो, और उसी पर आप आधे अक्षर पर मात्रा कैसे आ जाएगी, सोच के तो देखो। हाँ जी, आधे से पहले आती है पूरे अक्षर की मात्रा। हाँ जी, बस ये ध्यान रखना है। समिधाग्नि वाला अब आपको पल्ले पड़ गया क्या चक्कर है। सुसमिधाय में भी वो घ बना हुआ है, साथ टच हो गया इसलिए वो गलत हो गया। हाँ, नीचे से थोड़ा टच नहीं हुआ, ऊपर से हो गया। ऊपर से नहीं होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, नीचे से टच हो कोई बात नहीं है, नीचे से हो सकता है, ऊपर से नहीं होना चाहिए। इसके बाद सरस्वत्यनुमन्यस्व, इसमें अवग्रह लगाया आपने। हाँ जी, वो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। गंधर्वाह का स्पेलिंग बोलो, अब ध्यान से पढ़ना एक बार। गा आधा ना, धा के ऊपर र, व विसर्ग। अब क्या पढ़ के बताओ क्या बना। गंधर्वः। अब एक काम करो, आराम आराम से बोलना। ग ऐसे फिर न, रधव, गलत हो गया। समझ आ गया की आवाज आगे नहीं, बस ज्यादा नहीं बोलना। आपको गलती पता लगी ना, उसको एक्सप्लेन मत करो। ठीक है। अब ये बात ध्यान रखनी होती है, जैसे मैं अब समझा रहा था पूरा सुन लो अब ध्यान से। हम आधे और पूरे की बात फिलहाल नहीं करेंगे। अब ग न ध र व ऐसे आना चाहिए ना। तो अब जो आधे हैं वो उसके बाद आना चाहिए, जो अक्षर में ध बोला, जैसे गंधर्व, गंधर, ठीक है। तो ध के आगे न लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। समझ गई। हाँ, अब अगला देखो, वाचस्पतिर वाचम। इसमें देखो क्या गलती आ गई है, पढ़ो ध्यान से। वाचस्पतिर, इसमें जो रा है वो ता के साथ ही आना चाहिए था, ताकि ई की मात्रा के साथ ही। तो फिर वही गलती कर रहे हो ना, दोबारा गलत बोल रहे हो। जो ठीक लिखा है उसको गलत बोल रहे हो। वाचस्पतिर नहीं, रा तो ठीक लगा है सर। तो मैंने कब कहा कि र गलत है? मैंने तो कहा ही नहीं अभी, लेकिन फिर भी गलत है ये। वाचम, हाँ क्या गलती है वो बोलो। मां लगाना था और उसमें हलंत लगाना था। हाँ जी, ये गलती है। हाँ, वो मैंने पहले लिखा था लेकिन कंफ्यूज हो गई, फिर काट दिया, खुद ही काट दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखो। जब भी अनुस्वार वाले आएंगे
उसमें हलंत लगना है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। और आपके 12 नंबर इसलिए कट गए, अब 6 गलतियों के तो आपके 27 रह गए, अब 40 वो आपकी गलती से लग गए, ठीक है। 27 अंक समझने आपने, 40 नहीं समझने। उर्मिल शर्मा आइए। हाँ जी आचार्य जी। कितने अंक दिए थे आपने? आचार्य जी मैंने 48। और मिले कितने? 40। मुझे ये वाले अंक आपके उनको लग गए थे, मैं जब दिए से लिख रहा था ना यहाँ से देख देख के, वो ये वाले दिखे, वो भूल गया वो। अब आपके जो 4 कटे हैं, 4 शब्द गलत हैं, वो कौन कौन से हैं बताओ। आचार्य जी एक तो संन्यास में ऊपर बिंदु नहीं लगाया मैंने। अच्छा। और एक है वो शायद आपने अविरुद्ध में ध वाला काट हाँ लिया। ठीक है, हो गए, 2 हो गए, आगे चलो। और ध्यान नहीं आ रहा इसमें। एक प्रज्वलन में आपने न हलंत कर रखा है। हाँ जी। और एक है किंचित, इसमें त हलंत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और आगे से ध्यान रखो, जो बात मैं पेपर जैसे ही मैं आपको अंक लिख के भेजूंगा, आपको अपना पेपर चेक कर करके उसमें गलतियां जब मैं पूछूं आपको बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा गलतियां आगे से। आचार्य जी तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या? किंचित में भी त हलंत नहीं किया, आकांक्षा भी गलत है मेरा। हाँ वो मुझे वो वाला मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है होगा। अभी आपके 4 गलतियों के मैंने 8 अंक काटे, में 40 अंक आपको दिए। हाँ जी। चलिए अब आगे शशि प्रभा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। शशि भाई आपको गलतियां पहले बताओ, अंक कितने दिए थे आपने अपने आप को? मैंने 44। और अब कितने मिले हैं? 42। 42। तो कौन सा गलत हुआ? संन्यास आश्रम। बिल्कुल ठीक है, सब में बिंदी नहीं है, बस ये गलती हो गई। मीमांसा मेरा ठीक है आचार्य जी, देखना मीमांसा। अब मैं नहीं देख सकता, मैं मोबाइल नहीं खोलूंगा इससे, मेरे तो सिर्फ मैंने प्रेम दीदी का देखा था, ऐसा ही लिखा हुआ था जैसा अब वो बाद में बात करेंगे। आप अपने नंबर दे देना, यहाँ पर जितना चेक हो गया वो काफी है, इससे ज्यादा दिमाग में नहीं लगा सकता, बहुत हो गया ये। ठीक है। चलो आगे। हाँ जी आगे है जी, इनके बाद है रजनी गर्ग। हाँ जी रजनी आई है। आदर्श बताओ, रजनी आई है या नहीं आई है? नहीं है आचार्य जी, नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है। इनके थे 48 अंक लगाए थे इन्होंने, और इनके 3 गलतियां निकल आई हैं, और इसलिए इनके 42 अंक रह गए। सुमना आर्या जी आई है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी सुमना जी, आपने 2 ऐसे काम कर रखे हैं जिससे पता नहीं लग रहा कि आपने चेक किया है कि नहीं किया, इसको ठीक माना या गलत माना, राइट वाले को राइट नहीं किया, रॉन्ग वाले को रॉन्ग नहीं किया, ऐसे नहीं चलता। पेपर चेक करने का मतलब होता है राइट वाले को स्पष्ट राइट दिखाओ, रॉन्ग वाले को रॉन्ग मानो। और आपकी तरफ से अगर आपने वो ठीक को गलत किया होगा तो मैं काटूंगा नहीं फिर, ठीक है। रॉन्ग तो किया आचार्य जी, रॉन्ग तो किया हुआ है, राइट नहीं किया मैंने। उस पर निशान ही नहीं लगाया कि ये ठीक भी है या गलत भी है। मैं अपना एक एक करके एक एक अंक क्यों गिनूं? ये ठीक वालों में आपने रखा हुआ है कि गलत वालों में? मान लो आपने एक जो आपका गलत था आपने उसको ठीक कर रखा है, लेकिन निशान नहीं लगा रखा, तो मेरे को तो सारे अब नंबर जोड़ने पड़ेंगे पहले तो, कि कौन से मैं इसको काउंट करूं। तो अब सुनो, पेंसिल से लगाया हुआ। पहले तो आपने 50 अंक दे रखे हैं, फिर बाद में आपने पेंसिल से हल्का सा लिख रखा है। ये ऐसे मत करा करो ना, बिल्कुल स्पष्ट करो सारी बात जो भी होनी चाहिए। अब आपके गलतियां कौन सी पता लगी हैं आपको? पहले तो ये बताओ। कोई हाँ जी पता चली है मेरे को। तो आकांक्षा गलत है। अच्छा। और विश्व श्रोवा तो आचार्य जी मैंने कई जगह विसर्ग देखा है नाम के आगे। अच्छा एक बात सुनो, मैं आप वाली गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं, अब जो आपने निकाल रखी है। मैंने आपको दिए अंक 34 और मैंने आपकी 4 गलतियां मैंने निकाली, वो ढूंढी है कि नहीं, वो मैं बात कर रहा होता हूँ। आपकी गलतियों की बात नहीं कर रहा, आपने निकाल ली है वो तो। वो नहीं ढूंढ पाई। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, प्रज्वलित देखो, प्रज्वलित। हाँ वो मैंने गलती से लिखा, प्रज्वलन की जगह प्रज्वलित सुन लिया।
मैंने ध्यान कर लिया अपने आप। इसमें प्रज्वलित या प्रज्वलन वाली बात भी छोड़ दो, तब भी गलत है। क्या गलती है? समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी। नहीं समझ आ रहा ना? नहीं। और एक ये बहुत सारे जितने बैठे हो इनमें से 2 3 4 नहीं ठीक लिखा है, सबने गलत लिखा है ये वाला। अब सुन लो, बोलना नहीं। अब ये ज दोनों आधे होते हैं इसमें, चाहे प्रज्वलित हो चाहे प्रज्वलन हो, और अधिकांश ने आधा ज फिर पूरा ज कर रखा है। अब देखो सुनो कैसे बनेगा। अब प्र और ज आधा छोड़ दो, आगे वाला बोलो, अपना जो लिखा है आपने बोलो। प्रज्वलित कैसे लिखा है? पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले प्र छोड़ दो, आधा ज छोड़ दो, आगे वाला बोलो क्या है? पूरा ज। नहीं ऐसे नहीं, अब पढ़ के बोलो सीधा इकट्ठा। प्र आधा ज पूरा ज। सुनो ना, मैं आप मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। प्र और आधा ज छोड़ दो, उसके बाद वाला पढ़ो। फिर पूरा ज। नहीं ऐसे नहीं, अब इकट्ठा पढ़ो ना इनको, प्र और ज छोड़कर। वलित है ज्वलित जवलित। हाँ जवलित बोल रहे हो। अब पता लग गया क्यों, क्या गलती हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब मिला करके बोलेंगे तो क्या बनेगा? प्रज्वलित बनेगा ये। इसीलिए इतना टाइम लगाया आप पर, कि आपके लिए लगाया नहीं, सबके लिए लगा दिया भी है। बहुत सारे लोग गलती लिखते हैं ये वाला, क्योंकि अलग अलग जब आप बोल के देखते हो ना, तब आपको समझ में आती है बात कि इसमें गलती कहाँ हो रही है। वरना बोलने में तो आप प्रज्वलित बोलते हो, बोलने में ठीक बोलते हो, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आप उसको वो जवलित कर देते हो, वो गलत हो जाता है। इसके आगे है वैश्विक। इसमें गलती ढूंढो अब जरा, क्या गलती है? मात्रा की गलती है आचार्य जी। वो वही व में आनी चाहिए थी। कहाँ आनी चाहिए थी? व में आनी चाहिए थी, व के बस ऊपर। ये ऐसी गलतियां जिसने भी किए मैंने काट ली उनके। जब अभी ये बात बताई थी कि जो आधा अक्षर होता है उस पर कभी मात्रा नहीं लग सकती, वो आधा पहले ही आधा है, तो मात्रा किस बात की? इसलिए देखने में और सुनने में बोलने में बेशक आप वैश्विक बोलते रहो, लेकिन मात्रा गलत लगी तो हम कट गएंगे। आगे है आपका अभिस्रवंतु। इसमें ढूंढो कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती है इसमें आचार्य जी? मैंने न बाद में लिखा, क्योंकि आपने दोबारा न वो छोड़ दो, वो मैंने नहीं, मैंने जो अभिस्रवंतु बोला है ना, मैंने बोला ही नहीं है। जो मैंने बोला उसकी बात करो, क्या गलती है इसमें? अभिस्रवंतु। हाँ क्या गलती है इसमें? पता नहीं चला आचार्य जी। आपने जो स्र की जो र बनाया ना, वो देखो कहाँ बना रखा है। अच्छा, वो बीच में बनाना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर। मैं ये भी नहीं छोड़ता ना, यही तो आचार्य जी की खासियत है, छोड़ते ही नहीं गलती को, कोई भी हो। ये जहाँ अक्षर गलत हुआ वहां मैं नंबर काटता हूँ, तब जाकर के लेख सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता वो। क्योंकि आदत यहाँ हम ऐसा करते थे, ऐसा होता है, नहीं चलेगा। यहाँ बिल्कुल वो करना है जो वास्तव में ठीक है। आगे चलो। सरस्वत्यनुमन्यस्व, इसके स्पेलिंग सिर्फ मन्यस्व वाले स्पेलिंग पढ़ो, मन्यस्व वाले मन्यस्व स्पेलिंग पढ़ो। बोला स्पेलिंग, म आधा न य स्व, आधा स और व। ये आधा स है। हाँ, वो रह जैसे लग रहा है। फिर क्यों पढ़ रहा? मैं जब कह रहा हूँ स्पेलिंग पढ़ो तो स्पेलिंग पढ़ा करो ना। आप तो याद किया हुआ बोलना शुरू करते हो फिर। ये बन गया मन्य रव बन गया अब ये। इसीलिए आपके 8 अंक कटे हैं। 1 2 3 4 ये शब्द गलत हैं, तो 34 अंक रह गए आपके। चलिए अब आगे चलो। सुनीता आर्या जी आइए। सुनीता आर्या जी फटाफट आओ। आई है कि नहीं आई है? नहीं है आचार्य जी। अच्छा, ये भी नहीं आई है, ठीक है। कमलेश जांगरा चली गई है मेरे ख्याल। उन्होंने कहा था मेरे घर कोई आ गया है। हाँ जी। कुसुम शर्मा देखो आई है। कुसुम शर्मा नहीं है आचार्य जी। ठीक है। इंदिरा टांगरी जी तो मैंने देखा है आई हुई है। इंदिरा टांगरी जी आई है। जी आचार्य जी। इसको क्या हुआ? ये खुली ना कैमरे को, क्या? जी जी आचार्य जी। आपके अंक आपने लगाए थे 37। जी आचार्य जी। और मिले कितने हैं? आचार्य जी ऐसा है कि मैंने नहीं देखे, मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी। ठीक है, थोड़ी देर पहले आई हूँ। कोई बात नहीं।
संन्यास में जो गलती सब कर रहे हैं वही आपकी गलती है, स पे बिंदी नहीं है। संन्यास मैंने शायद आधा ना लिखा होगा उसमें आचार्य जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जी जो मैंने कुछ आपका बोला सुन लिया। आप जी बिंदी मैंने क्या लगानी है। बोला? आपने अभी बोला कि अनुस्वार लगाना था संसार में। बिंदी बिंदी भी और न भी है, दोनों चीजें होती हैं। ओह जी, अच्छा जी आचार्य जी। जी आगे विद्युत्तमा देखो क्या लिखा है। जी वो मेरा गलत हुआ, मैंने बाद में नोट कर लिया था। अच्छा, अभी श्रवंतु देखो क्या लिखा है आपने। इसमें ध्यान से बताना गलती क्या है, ध्यान से पढ़ो, आराम से देखो, तसल्ली से देखो, फिर गलती बताओ। अभी श्रवंतु में क्या गलती है? आचार्य जी मेरी थोड़ी डबलिंग हुई है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा हिल जाता है, तो अच्छा। अगर उसके लिए आप कह रहे हैं। बाकी तो मैंने स में तो र लगाया है और वो और आधा न तू, और फिर मैंने आगे वो लगाया है, विसर्ग लगाया। अभी यही तो सर्वंतु गलती नः। है, यही गलती है ना, विसर्ग वाली गलती है यहाँ। जी अब देखो, मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, जो अभी आगे चेक जिनका होगा उनको भी बोल रहा हूँ, जिनके चेक हो चुके हैं बता चुका हूँ उनको भी बोल रहा हूँ। जब मैंने आपको पूरा चेक करने के लिए एक मापदंड दे दिया, तो उससे क्यों नहीं चेक करते हो? उसको देख करके आचार्य चेक। जी ऐसा हुआ कि रात के 10 बजे तो क्लास खत्म हुई थी, फिर मैं अच्छा खाना खा के सो गई। सुबह सुबह मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चेक आपने किया कि नहीं किया, ये पूछ रहा हूँ। नहीं आचार्य जी, मैं वैसे ही जब मैं आपको भेज दी थी तो उस वक्त मैंने दोबारा जब इसको करने के बाद मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि मैं ये गलतियां कर बैठी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद रितंच, इसकी स्पेलिंग पढ़ो। रितेंच हाँ, री री आधा त य और न्य और छ। अब पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या क्या बनेगा, ये पढ़ो। जी जी वो उसके अंदर री के अंदर मैंने डबल वो होना पहले चाहिए था। सुनो ना, जो मैं बोलता हूँ पहले वो काम किया करो, बाद में फिर जी एक्सप्लेन करो। तो इसको पढ़ो, ये मैं रितेंच बना, रितेंच बना, क्या बना? रित्यंच बना। हाँ बस ये गलती, हाँ ये बस इतना ही जी पर्याप्त होता है। जैसे समझ में आ गया ना, बोलोगे ना कि आपको बोलने में पता लगा कि हम बोलते हैं रितंच, अब बन जी गया रित्यंच, स्पष्ट हो गया। अब आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत खत्म हो गई। जी अहोरात्राणि, ये पढ़िए अब। अहोरात्राणि अ ह को ओ की मात्रा, रा त्र को आ की मात्रा, णी मतलब छोटी ई की मात्रा। ये णी नहीं है यहाँ आपका, देखो ध्यान से। आचार्य जी वो मेरी वही बता रही हूँ, मेरा हाथ जो चलो हिल हो जाता गया, है कोई ये। बात नहीं। मैंने आपसे जो हुआ वो हुआ, मैंने तो आपको मैंने चेक करना है तो मैं तो ढंग से ही चेक करूंगा। जी 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 आपके तो मैं कुछ वो नहीं कह रही, आपने जो भी मुझे नंबर ठीक दिए है। होंगे वो कटिंग आगे करके है, ठीक ही दिया होगा। आगे है विदधत विश्वस में द हलंत लगा हुआ है। अब जी मैं द बोलता था हलंत हो गया था। जी त्वमिष्टा पूर्ते, स्पेलिंग पढ़ो। जी आधा त व को आ की मात्रा, रुक जाओ म रुक जाओ को रुक जाओ। अब इसको पढ़ के बोलो जरा, जो लिखा है वही पढ़ना। त्वा, हाँ, पूरा पढ़ो ना, अब ये वाला शब्द पूरा पढ़ो। त्व मिश, मिष्टा पूर्ते। अब ये जो अटक अटक के बोला ऐसे मत बोलो, पूरा इकट्ठा बोलो। त्वा मिष्टा पूर्ते। अब शब्द त्वामिष्टा पूर्ते होता है, नहीं, क्या होता है? त्वा मिष्टा पूर्ते। अब आगे समझ। जी आचार्य जी। चलिए आगे है बोधयता, वो पढ़ो, स्पेलिंग पढ़ो। बोधयता तिथि में है ना जो भी वो। जी जी वो आधा ध या ता, यहाँ गलती हो गई। त को ई की मात्रा, वो दूसरा त लगाना था। थ को ई की मात्रा, ता तिथिम। हाँ यहाँ पर गलती हुई है सारी जी। इसमें गलती कहां पर है पता है? शुरू में गलती है, वो वाला छोड़ दो, पीछे वाला। आगे पहले वाले में देखो कहां गलती आ रही है, शुरू शुरू में ही है गलती। तो मुझे ये आता ही नहीं, इसका मतलब ब को ओ की मात्रा आधा ध गलत है क्या? भाई यही गलत, आधा ध गलत है ना। बोधयता तिथिम होता है, जी बोधय होता है, बोध्य नहीं होता। चलो अब आपको पता लग गया, आपके 21 अंक हैं ये।
और जी 16 अंक कटे हैं, इसलिए कटे हैं क्योंकि गलतियां इतनी सारी हैं। चलिए माइक जी, बंद करो। गलतियां तो हिंदी में तो बहुत हुई है मेरी गलतियां। हाँ जी, हाँ जी। चलिए दमयंती गुप्ता जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। कहाँ पर हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं, नमस्ते ठीक आचार्य। है। नमस्ते जी, आपके लिए तालियां बजा रहा हूं मैं पहले। दमयंती गुप्ता के लिए धन्यवाद तालियां आचार्य जी, बहुत बहुत सभी बजाओ भाई, ये तो इन्होंने कमाल किया है, धन्यवाद। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, फर्स्ट क्लास। 100% जिसको बोलते हैं 100%, एक भी अशुद्धि नहीं है और लेख भी बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इनके लिए मैंने उत्तम शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, और 50 के 50 अंक हैं, इनको क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं धन्यवाद बताएंगे आचार्य जो जी, मैं बता बहुत रहा था। बहुत आपका। नहीं, आपने, आपका पुरुषार्थ सबसे बड़ी बात होती है। देखो टीचर पढ़ाने वाला सबको पढ़ाता है, बच्चों को जितने भी पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं है बड़े हैं, लेकिन जब बच्चों को जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो बाकी पुरुषार्थ तो बच्चा करता है ना, वो देखता है कि मुझे जो कुछ पढ़ाया गया मैं उसका अभ्यास कैसे कर रहा हूँ, कितनी उसमें, वो अपने आप को चेक करता रहता है, अपने आप अपनी परीक्षा लेता है, तब जाकर के वो संपूर्ण रूप से सफल होता है। चलिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। सरोज आइए, सरोज, धन्यवाद। सरोज आई है कि नहीं आई आज? नमस्ते आचार्य जी। मैं तो आहो, ये कहूंगी कि मेरे ठीक कितने शब्द हैं? ठीक कितने हैं? ठीक कितने हैं मैं तो ये कहूंगी। अभी आपको बता देते हैं। आपने नंबर कितने लगाए पहले तो ये बताओ नंबर ना। तो जब आपने कहा नंबर लगाओ तो अपने पूरे ही लगाएंगे, हम कम क्यों कराएंगे? वो तुम्हारा भला हो जाए, कह रहे मैं तो पूरी लगाऊंगी, और एक में तो नंबर लगाए नहीं, तुमने छोड़ दिए बल्कि। हाँ, मैंने आधे शब्द मेरे समझ में नहीं आए, मैंने लिखे ही नहीं, तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपने आप लगा लो नंबर, अपने आप लगाऊंगा। चलिए मैं बता हाँ, देती हूँ, मैंने चेक करा है बाकायदा जो आपने बोला था कि क्या क्या हाँ, गलतियां हैं। बोलो। तो मेरा है प्रज्वलिन, तो वो ज है वो पूरा लिख दिया जो कि आधा आना था। चलिए आगे। दूसरा वाला आकांक्षा जो है अभी रुक उसमें जाओ, रुक मैं जाओ, वो रुक जाओ। प्रद्युम्न जो आपने लिखा है ना, उसके स्पेलिंग बोलो जरा ध्यान से, आराम से देख के बोलना, तसल्ली से बोलना कि क्या गलती, इसमें गलती है। किस चीज प्रद्युम्न, की? प्रद्युम्न, इसमें क्या गलती है? कहाँ पे? अच्छा प्रद्युम्न, ओके। मन, प्र द उ, छोटा उ की मात्रा, आधा म न, तो मुझे तो बोलो गलती नहीं क्या, पता। क्या बना, क्या बना? प्रधुमन, प्रधुमन। ये ध क्यों बोल रहे हो, ये तो पूछ रहा हूँ। समझ में आ गया। प्रद्युम्न, विद्या वाला जो प्रद्युम्न, द्या होता है ना, ओके। ये होता है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। और सुनो, आपकी गलती यहाँ पर ये वाली, आपका ध नहीं लिखा हुआ है तो द्य, लेकिन गलती फिर भी गलती है। अब एक आंख खोल के देखो क्या गलती है अभी भी। नहीं समझ इतनी में आ रहा। बारीकी से तो कोई चेक नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। नहीं, फिर आप आचार्य जी हैं, फिर आप नहीं हाँ, करेंगे? आचार्य, इसीलिए तो आचार्य हैं भाई, खाम खा के आचार्य नहीं है। इसमें आप ढूंढो ना क्या गलती है अभी भी। नहीं पता चल रहा। नहीं, वही तो कमाल है, यही तो कमाल है। देखो आपकी आंखों के सामने आपका लिखा हुआ होता है। क्या फिर धू धू कर रहे हो? धू कहाँ से आ गया? देवा है वो, ठीक है। अब सुनो, गलती सुन लो, अब नहीं ढूंढ पाओगे। आपने असल में जो ध बोल रहे हो ना, धू धू कर रहे हो, ऊपर की लाइन प्रद्युम्न पे लाइन नहीं लगा रखी है, ये गलती है। वो मैं सोच रही थी ध, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो आपका लिखा हुआ तो द्य है, लेकिन आपको गलती ये लग रही है कि इसमें भी ध के ऊपर जैसे लाइन नहीं होती, आपने यहाँ लाइन छोड़ रखी है, इसलिए गलत है ये। यस। आगे समझ, अब आगे चलो। जी। गामिनी, अगला फिर है संकुचन। हाँ, ये मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। वो ड का छोड़ दो, मैं हलन। सुनो जो मैं बोलूं उसका जवाब देते जाओ, बाकी छोड़ दो आप। गामिनी में क्या गलती लग रही है ये बताओ बस। लौपथ गामिनी, लोपथ गामिनी, इसमें हाँ, तो सही है जी। दो मात्रा, ह प थ पे मुझे मात्रा नहीं लगाई क्या? लाइन होता है वो, लाइन। हाँ, लाइन, वो ऊपर वाली। वो गलती नहीं है, आगे चलो। ये गलती नहीं है इसके। ग आ की मात्रा छोटी, म छोटी की मात्रा, न छोटी की मात्रा, ये गलती है लास्ट वाला। नहीं, बड़ी की आएगी। हाँ जी, लौपथ गामिनी होता है, गामिनी ऐसा नहीं होता। गामिनी, यस करेक्ट। अब आपका जो द्य के ऊपर जो लाइन न लगाना था, वो समिद्युवसे में भी इसीलिए आ रही है, वो आपने लाइन नहीं लगाई, द्य तो लिखा हुआ है,
लेकिन लाइन नहीं लगा रखी क्योंकि आप ध समझ रहे हो और इसलिए आप लाइन नहीं लगाते हो। आगे से ही गलती हुई तो 50 के 50 अंक काट दूंगा। इसलिए ध्यान रखना, द्य वाला द्य को द्य समझना और ध को ऐसा समझना कि ध पे लाइन नहीं आती। और आगे त्वमिष्ठा पूर्ते, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें कहाँ गलती है, पढ़ो पहले तो। त्वमिष्ठा पूर्ते, बस आप बोल चुके हो जो गलती हो, ठहरो, जो गलती है बोल चुके हो। अच्छा जी, हाँ, त्वमिष्ठा, मिष्टा, टा है, ठ नहीं। यस, हो गया हो गया। ये ट बोलते हैं, ठ नहीं होता ये। आगे चलो, गंधर्वा को स्पेलिंग बोलो। हाँ, विसर्ग नहीं होती है। होती है, विसर्ग होती है। जो र है वो व पे होना चाहिए, ध पे नहीं। और एक बात और सुन लो, आगे के नंबर और कटने वाले हैं ज्यादा। हाँ, अभी तो कम काट रखे हैं। वह नहीं चलेगा, वह बोलो। गए धै पै मैं नहीं चलेगा। वापस पहुंच जाते हैं ये बोलना। प्रजापति, ये इसके स्पेलिंग बोलो। इसमें य पे ए की मात्रा नहीं लगेगी। य पे नहीं, य पर। यस, य पर ए की मात्रा नहीं लगी, ठीक है। इसलिए आपके 8 अंक यहां से कम हो गए और 6 अंक पहले कम हुए, तो आपके टोटल अंक है अब 26। इसलिए अब माइक बंद कर दीजिए। नो, थैंक यू। गीता तिवारी आइए। नहीं है आचार्य जी। गीता तिवारी है कि गई? नहीं है वो। अभी तो मेरे ख्याल थी, आज तो थी वैसे। चलो अभी ठीक है। गायत्री गुप्ता जी आइए। गायत्री गुप्ता। हाँ आचार्य जी, लिख रही है सामने। गायत्री, आपने अपने आप बाद में अपने आप ढूंढे गलतियां क्या है? आचार्य जी अब मैं क्या कहूँ, अपने आप में शर्मिंदा हूँ मैं बहुत, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक तो ये अभी भी मतलब एक फ्लो में ही, मतलब गंधर्व है का फ्लो में ही हूँ मैं। अब एकदम आंखें खुली कि क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने क्या किया ये। हो गया, व्याख्या नहीं करनी है, संक्षिप्त बताना है। गंधर्वा की आपको पता लगी, और गलती पता लगी है? और तो पता नहीं आचार्य जी अभी। प्रज्वलन को देखो अपने, प्रज्वलन। हाँ अच्छा, ये आप आधा जय बता रहे हैं, मेरे में पूरा जय है। यही गलती समझ आ गया। अब आगे बहुत से अफसोस हो रहा है ध्यान मुझे। रखना है, कभी भी गलती नहीं हो प्रज्वलन या प्रज्वलित में। अब हमेशा ज दोनों के दोनों आधे आते हैं, क्योंकि आगे वाला जैसे है ज्वलन, पता लग रहा है, ज आधार है, ज्वलित आधार है, प्रज और जोड़ा है हमने प्रज, बस प्रज्वलन ये बनेगा। इसलिए दोनों के दोनों आधा ज होते हैं। तो आपके कितने अंक कटे हैं? 49 आपने लगाए थे, तो 4 कट गए, तो 45 अंक आपको मिले। ठीक है। चलिए आगे मिथिलेश जी आइए। ये तो टीचर है भाई हमारी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मिथिलेश को कितने अंक मिले हैं? मेरे 49 है जी। असल में ना अद्भुत जो शब्द था ना, उसमें मैं ये समझ नहीं पाई कि द पे आएगा या त पे आएगा। भाई ये अब मैंने पहले लगाया, फिर काट दिया और फिर आगे लगा दिया। लेकिन आपको फिर भी उत्तम दिया है मैंने, ठीक है जी? क्योंकि आपने उत्तम अच्छा गुड, ठीक है, जैसे उत्तम को दिया था। एक नई बात बताऊंगी आपको मैं अपनी तरफ से, ये अद्भुत शब्द सबका सही है और मेरा गलत है। यही तो कमाल हो गया ना। तो मतलब मैंने अपने परिवार में सबको बताई ये वाली बात, सबको टोटल। इसका कारण बताता हूँ। तैराकी डूब जाते हैं बेचारे, जो नहीं जानते ना, वो तो हाथ पैर मार के निकल आते, तैराक डूब जाते बेचारा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया। चलो बहुत अच्छा है। चलिए ऑफ करो। सरला गुप्ता आइए। जी आचार्य जी आचार्य जी आइए। हाँ जी, बोल रही हूँ आपको जी। अपनी और गलतियां पता लगी हैं आपने जो निकाली हैं उसके अलावा? हाँ जी, प्रज्वलन एक तो ये पता लग कौन सी गया, है? प्रज्वलन, ठीक है, और आकांक्षा, ठीक है, और संन्यास, ठीक है, और चलो। लोहपथगामिनी, ठीक है, ये भी गलती है। हाँ ठीक है, और चलो। एक मात्रा वो बड़े ओ की आती ना, वो नहीं बताओ, वो आपने गलती पकड़ ली है भाई, बातें मत बताओ।
आगे अच्छा चलो। जी, आश्चर्यचकित। मीमांसा का पता नहीं लगा अभी कैसे बनेगा। न मैंने वो बस ठीक है, आधा लगा दी। वो कोई बात नहीं, वो मैंने सबका लिए मेरे को नियम बता दिया तो वो चलेगा। आगे चलो। अच्छा जी, और नहीं पता लग रही जी। वेद धद विश्वस, ये गलत है। कौन से ध में विद? हलंत लगाओ। हाँ, ध में हलंत लगा हुआ है। अच्छा, संस्कृत में। हाँ, मंत्र में। बोधयता तिथिम, इसमें देखो क्या गलती है। बोधयता तिथिम, स्पेलिंग बोलो, बोधयता तिथिम। स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग। बा ओ की मात्रा, धा पूरा, फिर धा के ऊपर रे, भाई और ठहरो, ये ठहरो ना। हाँ जी, ध पे रो र बोल करके अब बोलो, शब्द बोलो ये वाला। बोर्ध। जो बोधयता होता है, क्या होता गलती है? हो गई। हो गई ना गलती। आगे चलो। यविष्ठ, उसमें भी ठ आपने पूरा डाल रखा है, वो गलत है। और किंचित में न आपने आधा डाला हुआ है। किंचित में न आधा थोड़ी डलता है यहाँ पर। च च छ ज झ न्य, वो डलना होता है। चलिए, अब आपके 16 अंक कट गए हैं। 45 आपने दिए तो 29 अंक आपको मिले जी। और अगली बार फिर ध्यान से सुन लो, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं। कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, कुछ लोग तो आज पता नहीं क्यों चले गए, उनकी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे द्वारा भेजने पर उत्तर पुस्तिका है जो मैं भेजता हूं, उसके बाद आपके 3 गलतियों से ज्यादा निकल आई तो मैंने आपको 0 अंक दे देने फौरन, क्योंकि आपने मेरे पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं निकाला, इसलिए आपके अंक इस तरह से होंगे, 0 करूंगा तुरंत। हालांकि ना आपको कुछ फर्क पड़ना है ना मुझे फर्क पड़ना है, लेकिन आपको दंड मिलना चाहिए उस बात का कि इतना आपको। ये तो नहीं कहा कि अपने आप चेक करो, कहीं से भी चेक करो, वो तो नहीं कहा ना, इसलिए आपको उत्तर पुस्तिका भेजिए। आचार्य जी, उसको गलती हो गई, मान रहे हैं। कोई बात नहीं, हो गई। आज तो माफ कर दिया गया है, अगली बार के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगली बार ये माफी नहीं मिलेगी। आगे माइक बंद करो। सुषमा कुमार आई हैं? नहीं है आचार्य जी। ठीक है जी। प्रेमहंस जी आई हैं? वो भी नहीं है। प्रेमहंस जी के लिए आप तालियां बजा दो। लेकिन सर्वोत्तम है इनका, उत्तम से भी आगे है इनका नाम, सर्वोत्तम। इसलिए सर्वोत्तम है कि इनकी हैंडराइटिंग भी वही है, हीरे मोती जड़े हुए हैं। इतना सुंदर लिखा है इन्होंने, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई कटिंग नहीं, इतना बढ़िया लिखा है और एक भी गलती उसके अंदर नहीं है। चलिए, इनके बाद हैं जी सुदर्शन मनचंदा, ये आई हुई थी, मैंने देखा था। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। गलतियां आपको अपनी गलतियों के बाद पता लगी हैं? आचार्य जी, मैं पेपर लाई हूँ, मैं भाई के घर नोएडा आई हुई हूँ कल से। अच्छा, तो फिर आप सुन लो बस। अब तो मुझे गलतियां बता दो, मैं देख लूंगी। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। समित दिवसे गलत है। सुसमिधाय में घ बना हुआ है, ध नहीं है वो। स्वरादित्याय में स्वारदित्याय बन गया, वो में आ की मात्रा लग गई है। संन्यास में स पे बिंदी नहीं है। विद्योत्तमा में म में आ की मात्रा नहीं लगाई, भूल गए। और अविरुद्ध में क्या लिखा है? अविरु और ध लिख दिया सीधा। द और ध मिलाकर लिखना होता है, तो अविरुद्ध ऐसा बन गया ये, इसलिए ये गलतियां हैं। तो आपके अंक बने केवल 27 अब। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। माइक बंद करो। धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने तो परिश्रम किया, हमारे से त्रुटियां रह गई। हाँ जी, अगली बार के लिए बस अलर्ट रहना, बस अगली बार के लिए तो बहुत धमकी दे दी नहीं, मैंने, बहुत। मेरा थोड़ा लिखने में भी मैं स्लो हूँ, आप मंत्र बोलते थे, मुझे संध्या तो याद थी। हाँ, चलो ठीक है जी, माइक बंद करो और बंद पर आने दो। बीना आर्या आई है? देखो जी, बीना आर्या नहीं है आचार्य जी, वो भी। अच्छा, इनके बाद है अंजू विद्यार्थी, ये तो बैठी है सामने, दिखाई दे रही है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। अंजू ने निकाली है अपनी गलतियां उसके बाद के नहीं? हाँ जी, अब पता चल रही है, आप बता रहे हैं तो। अच्छा, कौन कौन सी है बताओ फिर। एक तो प्रज्वलन में दोनों जय। आगे नहीं बोलना, क्या है वो आपने बता दिया, हमने सुन लिया, आगे चलो बस। इसके बाद एक संकुचन है। अच्छा, वो तो मैंने काट ही रखा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरे सुनो, पहले सुनो। आपने जो अपनी गलतियां निकाल के वो मत बोलो,
आप जो गलतियां मैंने निकाली हैं वो बात करो, अगर करनी है तो। वो पता लगी है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो आपको पता लगी हो तो आप लिख ही चुके हो। हाँ जी, और दो ये हैं इसमें, जो बाहुभ्याम और समिद्धाग्निम। हाँ, समिद्धाग्निम ठीक है, गलत हो गया। और सुसमिद्धाय भी आपका गलत है, वो आपका घ बना हुआ है। जिसने वो टच कर दिया है द के साथ, उसके लिए वो गलती मानी गई है यहाँ पर। मेरा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिए उसमें गोल मैंने लगा रखा है, स्पेशली हमें लगाया हुआ है। गोल से मतलब नहीं है, हमें तो टच हो गया तो गया बस। और सुनो, इतना स्पष्ट लिखना चाहिए कि परीक्षक को स्पष्ट दिखाई दे, वो लेंस लगा लगा करके ना देखे। और जिसका फोटो ही, अगर मान लो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ अब, फोटो क्लियर नहीं है और उसमें भी अगर नहीं समझ आएगा तो भी अंक कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर घर आकर के नहीं पूछेगा आपसे कि आपने ये क्या लिखा हुआ। वो तो जो गलत समझेगा काट देगा अंक। और आपका समिद्युवसे, इसको पढ़ो एक बार। हाँ जी। और इसमें बताओ क्या गलती है। इसके ऊपर, द्यू के ऊपर डंडा नहीं है। द्यू के ऊपर डंडा क्या होता है? लाइन है, लाइन है, तो पूरी लाइन नहीं है, वैसे इधर की तरफ से। हाँ, लाइन बोलो ना। लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, लाइन बोलते हैं, डंडा नहीं। डंडा तो मात्रा को बोलते हैं। आपने लाइन नहीं लगाई है ऊपर समिद्यु के लिए, जो ध के लिए होनी चाहिए, जो ध में लाइन नहीं लगती, आपने भी नहीं लगाई द्य में, इसलिए अंक काट लिए मैंने। तो आपको अब सारी उम्र तक मुझे लगता है याद रहेगा कि ये द्य के लिए जो गलतियां हो रही हैं, बहुत लोगों ने कर दी हैं, वो द्य पर लाइन लगानी होती है, वहां पर छोड़ना नहीं होता। तो आपके अंक बन गए कुल मिलाकर के कितने? 40 अंक। ठीक है। और आपने समिद्धाग्निम में क्या किया वो पढ़ो जरा एक बार। समिद्धाग्निम देखो एक बार। वो माँ में हलंत लगा, माँ लिख कर हलंत लगा दिया, बिंदी लगनी थी। बिंदी लगनी थी पक्का? हाँ जी। और आपने सुनो कर क्या रखा, सुनो पहले आपने क्या कर रखा है, आपने दोनों लिख रखे हैं असल में। यही गलती है यहाँ। दोनों क्यों लिखे? मैं मतलब आप ये कह रहे हो गुरुजी आपको जो ठीक मानना है उसको ठीक मान लो, ऐसा क्यों? एक को काटो ना अपना। क्या करते थे हम, मैं इसमें कंफ्यूज थी कि मुझे माँ पे हलंत लिखना चाहिए या बिंदी लगनी चाहिए। मैं आपको बताऊं तो हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है आप कंफ्यूज हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। हमें तो आंसर चाहिए, आंसर बस। और आपने ये जो गलती की, मैंने 1 नंबर काटा है, वैसे आगे से इसके भी अंक काटूंगा अगर 2-2 लिखे होंगे तो। ठीक है। आपका एक ठीक है और एक गलत है, दोनों आपने छोड़ दिया ना कि आप अपने आप ढूंढ लो जी, आपको जो ठीक लगे वो ठीक मान लो, ऐसा नहीं चलेगा। एक लिखना है, जो भी आपका हो वो ठीक। चलिए अब आपका हो गया कार्यक्रम, बंद करिए माइक। संतोष नंदवानी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। संतोष जी, आपको अपनी गलतियों के बाद हमारी वाली बताई गलतियां पता लगी हैं? अभी सुनने पर कुछ एक आध लगी है पता। वैश्विक है जैसे, बताओ कौन कौन सी? वैश्विक में मात्रा जो है वहां पर जानी चाहिए थी पूरी। ठीक है। और मैंने शय पे लगाई है। ठीक, शय नहीं बोलना, श बोलना। शब, हाँ शय नहीं बोलना, श। और एक मैंने संकुचन में बिंदु लगाई हुई है, वो लगेगी या नहीं मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। नहीं, बिंदी नहीं लगेगी, बिंदी नहीं लगेगी। ङा लगा के ङा और नीचे हलंत है। हाँ वो ठीक है आपका, वो मैं कब बोल रहा हूँ गलत है वो। अच्छा, और एक मीमांसा मैंने गलत किया, आधा ना लिखा है ना, तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं ना? वो ठीक है। आगे चलो। आपको और पता नहीं लगी मतलब गलतियां? वो तो नहीं लगी। प्रज्वलन तो मैंने किया ही था। अब मेरे से सुनो, अब आप छोड़ दो। हाँ जी। किंचित वाला पढ़ो। किंचित जो आपने लिखा हुआ है उसमें गलती ढूंढो क्या है। किंचित में क में छोटी की मात्रा है, न्या चाचा जा न्या वाला जो है वो है, और ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगाई हुई है। किस पर लगाई है? न्या पे। क्यों लगाई? यही तो गलत है। किंचित च पे थोड़ी लगनी थी, च पे तो फिर वो पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? च। तो च, जब चित्त बोल रहे तो च पूरा नहीं है वहां। किंचित किंचित
दोनों पे नहीं आनी थी ये? मैं जो आप बोल रहे हो, मैं आपसे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। आप चित्त बोलो ना, चित्त बोलो, 1 मिनट। चित्त। तो च में मात्रा नहीं लगी हुई? नहीं। अरे चित्त का मतलब क्या होता है? च में ई की मात्रा नहीं लगी क्या? इसको देखना बंद करो, जो बात करो उसको सुनो बस। जब आप ची बोल रहे हो, ची, तो च में मात्रा नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, वो जो पहले लगाई है छोटी की, वो इस पे चाय पे आएगी। हाँ ठीक है, समझ आ गई। क्या समझ आई? बताओ, समझाओ पूरा, चलो बताओ। मुझे समझ आई। कै पे छोटी की लगाई है। देखो तो फिर कै बोल रहे हो, कै नहीं बोलो, क बोलना होता है। क पे छोटी की मात्रा लगाई है और ठीक है। च छ न्या आधा लगाया है। हाँ, उससे ई की मात्रा नहीं आनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? बस ये समझ आई आपको। देखो सुनो, इसका नियम फिर बता देता हूँ, बताया भी था। जो हाँ जी। आधा अक्षर होता है, आधे अक्षर पे मात्रा कैसे आ जाएगी? सोचो ना, जब आधा अक्षर है तो मात्रा का तो संबंध खत्म हो गया वैसे ही। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। समझ आ गया? अब क्लियर है? चलो हाँ एक और जी। आपका संन्यास गलत है। संन्यास, स के संन्यास में ऊपर बिंदी, आधा नया लगाया मैंने। तो आपका ये ठीक है इसका मतलब? ठीक दोबारा है। स्पेलिंग पढ़ो, स्पेलिंग पूरे पढ़ो। सा है, फिर आधा ना है, फिर या आ की मात्रा सा। ठीक है, अब स पहले वाला स छोड़ दो, बाकी वाला पढ़ो। पहला सा छोड़ दूं? हाँ, उसके बाद वाला पढ़ो। न्यास। अब जो पहले वाला स है उसके समेत पढ़ो। संन्यास। सम क्यों बना? संग ऐसा क्यों बना? सन्यास पढ़ो ना। अब दो ना आने चाहिए। हम ये दो ना बाद में बात करेंगे, पहले तो जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ाओ ना आगे। पहले न्यास पढ़ लिया, अब स जोड़ा तो बना सन्यास, ये बन गया। और जो अगर आप दो ना करोगे तो पता है क्या बन जाएगा? इसलिए इस पर बिंदी लगेगी, संन्यास, सम। ठीक है। बिंदी भी लगेगी और न आधा भी आएगा। ये सारे के सारे लोग गलत करते हैं, 99%। आचार्य जी, आज तक हम ऐसा ही लिखते रहे हैं, इसलिए हमें वही पता है। यही तो कह रहा हूँ, कोई समझाता नहीं ना, कोई बताता नहीं है। वो कह रहे हैं चलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। अब खम ब्रह्म पढ़ो और ध्यान से स्पेलिंग पढ़ना अपने, जो आपने लिखे वो आपने पढ़ने हैं। आचार्य जी, इधर 21 नंबर पे मीमांसा मेरा ठीक हो गया ना? फिर वो छोड़ दो अभी, जो मैं बात, वो कोई बात नहीं। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो वाला बताओ। खम ब्रह्म पढ़ो, स्पेलिंग बोलना, जो आपने लिखा है वो पढ़ो। ख आधा में, म, ब में बीच में र है, ब्र, और है में म, ब्रह्म। ये ब है, पहले देखो ब है कि नहीं है वो? हाँ जी। जो आप खम ब्र बोल रहे हो ना, वो ब लिखा हुआ है कि वो लिखा हुआ है? क्या है वो? ब। देखो आप सुनो, इधर सुनो। हाँ अब इधर मेरी बात सुन लो ना। जो यूं करके देख रहे थे ना, इसी से पता लग गया कि वो ब तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ जी। इसीलिए नंबर कट गए ये। अच्छा जी। यहाँ इसीलिए आचार्य जी माफ नहीं करते इन बातों के लिए। जहां गलती है वो गलती मानेंगे हम। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, इसीलिए तो आपके पास परीक्षा। बिल्कुल, इसीलिए स्पष्ट लिखना सीखो, बिल्कुल स्पष्ट। अगर आपसे गलती हो गई है, लिखने में गलत हो गया, तो दोबारा लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन होना स्पष्ट लिखे। अब वेद धद विश्वस्य, वो भी ध हलंत लगा हुआ है, इसलिए वो गलत है। धा पे मैंने हलंत लगाया है। गलत है ना, इसीलिए तो गलत है। हाँ जी। अब आपके 45 अंक में से 8 अंक कट गए, तो 37 अंक आपको मिल गए। हाँ जी, ठीक है। अब माइक बंद करिए, पद्मा चावला की है। आचार्य जी, 2 नंबर ये भी तो जमा होंगे, मीमांसा और इसके अविरुद्ध के। मैंने कब काटे इसके? मैंने काटे कहाँ है? मैंने काट के खुद ही भेज दिए थे। हाँ, वो आप ठीक कर लो आचार्य जी। तो फिर 2 नंबर ज्यादा हो गए ना, 39 हो जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कर लो आप। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं निर्मल डावरा बोल रही हूँ। आचार्य जी, मेरा नाम चला गया क्या? मैं बहुत जरूरी काम से गई थी, अकेली हूँ ना, तो अभी आधा घंटा हो गया है, मैं आई हूँ और सुन रही हूँ। तो एक बारी मेरी गलतियां जरूर बता देना, मुझे अभी भी नहीं दिख रही हैं अपनी गलतियां। अभी नहीं आया आपका नंबर?
नहीं आया? आपका नंबर आने तो वाला है। अरे पर ठीक बात है सुनो, आचार्य बोलो जी, मत। नंबर आ जाएगा तो बहुत तुम्हारा अच्छी नाम बात है। नहीं आया। लेकिन ठीक है नंबर आचार्य जी, आएगा जब नहीं, नंबर उम्मीद नहीं। अरे नहीं बात आएगा। सुनो ना, बोलना शुरू करो तो पहले सुना करो बात को। हाँ जी, आपका हाँ नंबर जी। आज नहीं आएगा, नहीं आएगा आज। आचार्य और जी बता दीजिएगा पर। आदर्श टाइम बताओ, आदर्श टाइम बताओ, कितना टाइम बचा है? आदर्श 4 टाइम बज बताओ। के 10 मिनट, 5 मिनट बचे हैं आचार्य जी। इसीलिए नंबर नहीं आएगा, यही तो बोल रहा हूँ इनको मैं, नंबर नहीं आएगा आज। आचार्य जी बता आचार्य दीजिए जी, प्लीज। आचार्य जी आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने हाँ। आपके सब सुनने के बाद देखा है कि मेरे तो 3 अभी ठीक है। अब खम ब्रह्म में मैंने ख के ऊपर बिंदी, ब के पैर में र, ह के साथ में म, तो खम ब्रह्म मेरा ठीक है। वैसे मैंने इसलिए काटा था क्योंकि ठहर ठहर आपने रुको, अभी आधा रुको म ना। लिखा था। अरे रुको तो सही, जिसको आप ठीक कह रहे हो, ख के ऊपर बिंदी कैसे लगेगी? नहीं लगती वो। अब म आधा लगता है वो, जी। तो फिर आप कैसे ठीक कह रहे हो उसको? तो और मीमांसा तो फिर मेरा ठीक है ना। अब म वो को आप जो छोटी ई आपका की ठीक है, मात्रा, वो माँ और जो, आधा न और सा। अरे भाई मेरी बात सुनो, ज्यादा कम बोला करो। आपका शब्द सुन लिया, उसके बाद उत्तर सुना करो। जी जी। आपका अगर वो वाला मीमांसा जो हमने लिख करके भेजा है, उसके बावजूद भी मी, मा, न आधा और स है, तो आप अंक अपने आप को दे सकते हो। वो मुझे नियम बता दिया गया, मेरे को नहीं पता था इसका नियम। उन्होंने कहा न जी। आधा उसमें लग सकता है, वो ठीक होता है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अपने अंक वहां 2 जोड़ दो बस। मैंने जी। नहीं काटे, मैंने नहीं काटे, बस ये बात है। जी मैंने नहीं डाले थे, मैंने खुद ही काटे थे वो सोच के कि आप मैंने जोड़ गलत सकते हो। लिखा है। अच्छा और जी, एक आप सुनो ब्रह्म। बस जी, और मत बोलिए ठीक है प्लीज। जी आचार्य जी, ठीक है। अब ठीक। हमारे पास और समय नहीं बचा, आचार्य केवल अभी नहीं। अब निर्मल जी आज नहीं हो सकता, जब कह दिया क्रम से मुझे चलेगा ये अपनी बिल्कुल। गलतियां। तो आपको ये कब कहा कि आपकी गलतियां बताई नहीं जाएंगी? आज जरूरी जानना क्यों जरूरी है? आज कोई इसलिए मुझे ट्रेन थोड़ी टेंशन पकड़नी हुई है। है, इसलिए होने आचार्य तो जी। कोई बात नहीं, नहीं इसमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी पूरा धैर्य रखो। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। असल मैं कितना धैर्य से कितना 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 कैसे काम करता हूँ, सोचो जरा। धैर्य है आप में, बहुत धैर्य है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ठीक है। इसलिए अभी और हम बात नहीं कर पाएंगे आज। हमारे को भी अब कहीं पहुंचना भी होता है, वहां विदेश में बैठे हैं, बहुत सारे हमारे भी काम होते हैं। अपने सारे काम रोक करके मैंने कल सबका पेपर चेक किया है, जबकि मुझे कहा गया था क्या कर जा रहे हो तुम, और 2 दिन बाद नहीं सुना सकते रिजल्ट, क्या हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, मेरे को काम करना है बस। तो मैंने उनसे लड़ाई लड़के भी काम करके दिखाया। तो इसलिए मेरे को बाध्य मत किया करो, जो मेरे को उचित लगता है, और मैं अनुचित करता ही नहीं हूं पहली बात। इसलिए जो नियम पूर्वक चल रहा है वैसे ही चलने दो। अब इस समय हम शांति पाठ करने वाले हैं, और कोई चर्चा इस समय और नहीं होगी। अभी अगली बार बुधवार को भी आपकी ये जो बाकी लोग बचे हैं उन सब के बारे में पहले ये बात होगी, और उसके बाद यदि समय बचेगा तो सत्यार प्रकाश का जो पाठ है वो हमारा फिर शुरू हो जाएगा। और वो सत्यार प्रकाश का 10वां समुल्लास पूरा हो जाने पर आपको उसके प्रश्न और उत्तर मिलेंगे, और प्रश्न उत्तर के लिए आपको 10-12 दिन का समय मिलेगा। और उसके बीच में आपको एक ट्रैक भेजा जाएगा जिसमें गायन प्रतियोगिता होगी, मेरा लिखा हुआ भजन होगा, ट्रैक आपको भेजा जाएगा, उसको आपने अपने आप फिट करना है, क्योंकि वो ट्यून ऐसी है जो ट्यून आपने सुनी हुई है। दिनेश पथिक ने भी ऐसे भजन गा रखे हैं, और मैंने भी गा रखे हैं, और लोगों ने भी गा रखे हैं, इसलिए आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बहुत बार पहले ध्यान से सुन लेना, मैंने उसमें सब लिखा हुआ है भजन की पंक्तियों में, ये 2 बार या 1 बार या म्यूजिक आ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो थोड़ा जो म्यूजिकल माइंडेड है वो तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे, जो नहीं कर सकते तो उसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति हर गुण से संपन्न नहीं हो सकता। इसके लिए ये शिकायत दिवाली बाद देना आचार्य जी भी तो काम। वो देखेंगे कब देना है। मैं आपको दिवाली की छुट्टियां मिलेंगी, चिंता न करो, मिलेंगी। अब शांति पाठ होगा बस। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले ओ अभय वैदिक धर्म गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय हो। आर्य समाज हमारा वेद की ज्योति
चलता रहे झंडा ऊंचा रहे ध्वनि जी नमस्ते सब बहनों को।